निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग दांव पर। मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, सभासद और पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत 13 को आएंगे नतीजे। न्यूज 18 दिखाएगा हर नगर निगम का रुझान, किस निकाय में किस पार्टी की सरकार। न्यूज 18 के रिपोर्टर्स बताएंगे किसको कितनी बढ़त मिलने के आसार। रिपोर्टर्स एग्जिट पोल शाम 6 बजे से लगातार। दूसरे चरण में मेयर की 7, नगर पालिका अध्यक्ष की 95 और नगर पंचायत की 267 सीटों पर मतदान। 13 को आएंगे नतीजे। निकाय के अंतिम चरण में शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, संवेदनशील बूथों पर भारी फोर्स की तैनाती। निकाय चुनाव में 12,103 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, 7,935 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई। बागपत में दर्जा प्राप्त मंत्री कृष्ण मलिक ने परिवार समेत डाला वोट, बीजेपी उम्मीदवार की जीत का किया दावा। कन्नौज में बीजेपी समर्थकों की दबंगई, पोलिंग बूथ पर एसपी नेता आजिम सिद्दीकी को जमकर पीटा, वीडियो वायरल। गाजियाबाद में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल का बयान, बोले एसपी, बीएसपी और कांग्रेस मिलकर भी बीजेपी को नहीं दे सकती टक्कर। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम का निकाय चुनाव को लेकर बयान, बोले पीएम मोदी और सीएम योगी ने किए विकास कार्य, निकाय चुनाव में बीजेपी जीतेगी। बदायूं में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने डाला वोट, बोले निकाय में भी बनेगी बीजेपी की सरकार। बस्ती में बीजेपी विधायक अजय सिंह और एसपी उम्मीदवार कौशलेंद्र प्रताप सिंह के बीच बहस, एसपी प्रत्याशी ने बीजेपी पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया। अलीगढ़ में सांसद राजवीर सिंह का निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान, बोले सरकार ने बिना भेदभाव के काम किया है, मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी को दे रखे वोट। मेरठ में पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान में आजादी के बाद जो बोया गया वही काटा जा रहा। अलीगढ़ में मंत्री संदीप सिंह का निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान, बोले प्रदेश में जीत रखी है बीजेपी, हमें विकास के नाम पर वोट मिल रहा। बुलंदशहर में एसपी प्रत्याशी अर्चना पांडे के छलके आंसू, अर्चना पांडे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। पीलीभीत में मतदान स्थल पर पुलिस की अभद्रता से हंगामा, दारोगा पर अपशब्द बोलने के साथ ही हाथ जोड़ने की धमकी देने का लगा आरोप, गुस्सा एजेंट और मतदाताओं ने हंगामा किया। चित्रकूट की मऊ नगर पंचायत में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प, नेशनल हाईवे पर घंटों चला विवाद। आजमगढ़ में फर्जी वोटिंग कराने को लेकर 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच झड़प, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अलीगढ़ के जमालपुर में फर्जी वोटिंग करते हुए 2 युवकों को पकड़ा गया, वार्ड नंबर 65 से पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में निकाय चुनाव के दौरान 2 फर्जी वोटर गिरफ्तार, मिहिर भोज पालिका डिग्री कॉलेज के बूथ नंबर 63 और 64 से गिरफ्तार। गाजियाबाद के मोदीनगर में पीआरवी पर तैनात 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, केस दर्ज, प्रत्याशी के साथ शराब बंटवाने का आरोप। कन्नौज में फर्जी मतदान को लेकर बीजेपी और एसपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, एसपी प्रत्याशी ने बीजेपी पर फर्जी आधार के जरिए वोट डलवाने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में कवि कुमार विश्वास ने डाला वोट, जनता से वोट डालने की अपील की। चित्रकूट में पोलिंग बूथ के नजदीक बीजेपी प्रत्याशी ने लगाई होर्डिंग, एसपी कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग हटाने को लेकर हंगामा किया। मऊ में एक ही आधार कार्ड पर 4 लोगों को वोट देना महंगा पड़ गया, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया, एसपी बोले जांच के बाद कार्रवाई होगी। अयोध्या में पूर्व मंत्री पवन पांडे ने डाला वोट, बोले 5 वर्षों में बीजेपी ने अयोध्या वासियों को ठगा है, एसपी उम्मीदवारों की ही जीत होगी। बांदा में नव विवाहित जोड़े ने फेरे के बाद मतदान किया, वोटरों से ज्यादा वोट करने की अपील की। मैनपुरी में मतदान के बाद स्ट्रांग रूम की सख्त निगरानी, 8-8 घंटे की शिफ्ट में पुलिसकर्मी की लगाई जा रही है ड्यूटी। मिर्जापुर के हरौरा नगर पालिका के लिए मतदान, स्थानीय लोगों ने फर्जी महिला मतदाताओं को पकड़ा, पूछताछ में जुटी पुलिस। कानपुर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों में उत्साह, भारी संख्या में वोट डालने के लिए लोग पहुंचे। मुजफ्फरनगर में नवविवाहित जोड़े ने किया मतदान, शादी संपन्न होने के बाद डाला वोट, लोगों से की वोटिंग की अपील। अयोध्या में बीजेपी नेता विनय कटियार ने वोट डाला, बोले बीजेपी ने बदल दी अयोध्या की सूरत। अयोध्या में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में साधु संतों ने लिया भाग, हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी सहित कई संतों ने वोट कास्ट किया। मेरठ में दूसरे चरण का मतदान, बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने डाला वोट, लोगों से वोट करने की अपील की।
चित्रकूट में अंतिम चरण का मतदान सांसद दार के पटेल ने परिवार के साथ वोट कास्ट किया। बरेली में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग, बीजेपी सांसद संतोष गंगवार ने परिवार समेत वोट डाला। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने वोट कास्ट किया। बोले, सरकार की योजनाओं को बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहे मतदाता। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने वोट डाला। लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील। एसपी और आरएलडी के गठबंधन पर जनरल वीके सिंह का बड़ा बयान। बोले कि एसपी और आरएलडी पहले भी गठबंधन में लड़ चुकी है चुनाव, बीजेपी प्रत्याशी को मिलेगी जीत। अलीगढ़ में दूसरे चरण के मतदान को लेकर मुस्लिम महिला मतदाताओं का बयान। बोली, विकास के नाम पर दे रहे हैं वोट। मऊ में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में फर्जी मतदाताओं पर शिकंजा। पुलिस ने 12 से ज्यादा संदिग्ध मुस्लिम महिलाओं को हिरासत में लिया। हमीरपुर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मतदान किया। मतदाताओं से ज्यादा वोट की अपील। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और बीएसपी नेता असदुल्ला के बीच झड़प। बीएसपी नेता ने वोट न डालने देने का आरोप लगाया। आजमगढ़ में अंतिम चरण के लिए मतदान, महिला बीएलओ और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। कुर्सी पर बैठी महिला बीएलओ को पुलिसकर्मियों ने उठाया। गाजियाबाद में अंतिम चरण के लिए मतदान, बीजेपी की मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल ने डाला वोट। कहा, जीत पक्की है। बरेली में अंतिम चरण के लिए मतदान, मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने वोट डाला। लोगों से वोट करने की अपील करते नजर आए। नोएडा के दादरी से बीजेपी विधायक तेजपाल नागर ने बड़ा बयान दिया। बोले, सरकार ने विकास कार्य किए हैं, तीसरी बार जीतेगी बीजेपी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत संत रामदास और संत ज्ञानदास ने वोट डाला। लोगों से वोट करने की अपील की। आजमगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक। कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र के अंदर जाने पर रोकने पर नोकझोंक। बरेली में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार उमेश गौतम ने मतदान किया। लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील। मऊ में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था। वोटरों में दिख रहा खासा उत्साह। अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम का बयान। बोले, शहर में बनेगा बीजेपी का मेयर, 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेगी बीजेपी। सतीश गौतम ने कहा, बीजेपी की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को दिलाई 3 तलाक से मुक्ति, मुफ्त राशन दिया। मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को कर रही वोट। गाजियाबाद में इलाके के सबसे बुजुर्ग मतदाता ने डाला वोट। वॉकर के सहारे आकर किया मतदान। सभी से मतदान करने की अपील करते नजर आए। कानपुर में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने वोट कास्ट किया। पति के साथ पहुंची थी।